friends, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the summary of the poem named Keeping Quiet. Keeping Quiet नाम की इस पोयम में कीपिंग क्वाइट का अर्थ है शांत रहना। शांत रहना नाम की इस पोयम को पैब्लो नेरूडा ने रचा है। तो आइए शुरू करते हैं इस पोयम का सारांश समरी कि इस पोयम में पैब्लो नेरूडा क्या संदेश देना चाहते हैं शांत रहना नाम की इस कविता में। इन दिस पोयम द पोएट lays stress on the importance of keeping quiet. lays stress जोर देते हैं on the importance महत्व पर of keeping quiet शांत रहना। इस कविता में इस पोयम में कवि शांत रहने के महत्व पर जोर देते हैं। He wants us to keep still till he counts 12. He wants us वो चाहते हैं us हमसे to keep still still means शांत to keep still शांत रहना। वो चाहते हैं कि हम शांत रहें तब तक शांत रहें till he counts 12 जब तक वे 12 तक गिनते हैं। यानी कम से कम जितना समय हम 12 तक गिनने में लगा सकते हैं उतने समय में तो कम से कम हमें शांत रहना चाहिए। इस बात को पैब्लो नेरूडा कहते हैं, सलाह देते हैं, संदेश देते हैं कि जितनी देर में हम 12 तक गिन सकते हैं उतने समय कम से कम हमें शांत रहना चाहिए। For 1 second neither we should talk in any language on the earth nor move our arms so much. For 1 second एक क्षण के लिए, एक पल के लिए neither we should talk हम न तो बातचीत करें in any language किसी भी भाषा में, language में भाषा, on the earth पृथ्वी पर संसार में। एक पल के लिए हम इस संसार में या इस पृथ्वी पर किसी भी भाषा में बातचीत न करें। नॉर और न ही मूव अवर मूव मीन्स हिलाएं चलाएं अवर आर्म्स अपनी भुजाओं को सो मच इतना अधिक और न ही हम अपनी भुजाओं को इतना अधिक चलाएं। इंजन्स and other machines must come to a halt for a moment. इंजन जानते ही हैं आप, जो दूसरी चीजों को चलाने के काम में आते हैं उन्हें इंजन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पावर प्रोड्यूसिंग मशीन, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली मशीन इंजन होती है। इंजन एंड अदर मशीन्स और अन्य सभी मशीनें मस्ट कम टू ए हॉल्ट। कम टू ए हॉल्ट का मीनिंग है बंद कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए। हॉल्ट मीन्स होता है विश्राम, पड़ाव। फॉर ए मोमेंट पल भर के लिए। इंजन और अन्य सभी मशीनों को पल भर के लिए, क्षण भर के लिए रोक देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, तभी शांति होगी। It would be very strange moment for all of us and we would enjoy this sudden strangeness together. It would be यह होगा very strange moment एक बहुत ही विचित्र अनोखा पल for all of us हम सब के लिए। यदि हम मशीनों को, इंजनों को पल भर के लिए रोक देंगे तो ये हमारे लिए, हम सब के लिए एक विचित्र पल होगा। एंड वी वुड एंजॉय और हम आनंद
लेंगे। दिस सडन, इस अचानक, स्ट्रेंजनेस, विचित्रता का, टुगेदर, मिलकर के, साथ साथ, और हम सब साथ साथ मिलकर के इस अचानक विचित्रता का आनंद उठाएंगे, आनंद लेंगे। All kinds of wars should be stopped at once. All kinds of wars, सभी प्रकार के युद्ध, wars means युद्ध, all kinds सभी प्रकार के युद्ध, should be stopped बंद होने चाहिए, at once तुरंत, तुरंत सभी प्रकार के युद्धों को बंद किया जाना चाहिए। In wars, victory is meaningless because nobody survives after these wars. In wars, युद्धों में विक्ट्री, विजय, इज मीनिंगलेस, अर्थहीन होती है। युद्धों में प्राप्त विजय, जीत, अर्थहीन होती है, महत्वहीन होती है। बिकॉज नोबडी, क्योंकि कोई भी, सर्वाइव्स आफ्टर दीज वॉर्स, क्योंकि इन युद्धों के बाद कोई जीवित नहीं बचता है। और जब कोई जीवित ही नहीं बचा तो फिर उस विजय के जो हमने युद्ध में प्राप्त की है का अर्थ खत्म हो जाता है। हेंस, अतः, इट इज बेटर दैट instead of wars, people should come out in their best dresses and enjoy with their brothers. Hence, अतः, it is better, यह अधिक अच्छा है या अधिक अच्छा होगा, that instead of wars, कि युद्धों के बजाय, युद्धों को छोड़ करके, people, लोगों को, should come out, बाहर आना चाहिए, in their best dresses, अपने अच्छी से अच्छे या सर्वाधिक अच्छे कपड़ों को पहन करके बाहर आना चाहिए। एंड एंजॉय, और आनंद लेना चाहिए, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। अतः यह अच्छा होगा या यह अधिक अच्छा है कि युद्धों के बजाय लोगों को अपने सबसे अच्छे यूनिफॉर्म, अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहन करके बाहर आना चाहिए और अपने भाइयों के साथ आनंद लेना चाहिए। क्योंकि इस धरातल पर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के भाई हैं, अर्थात दूसरे लोगों से हमें भाई जैसे रिश्ते स्थापित करने चाहिए, इसका ये आशय है। द पोएट हेयर मेक्स द डिफरेंस क्लियर बिटवीन स्टिलनेस एंड टोटल इनएक्टिविटी। द पोएट, कवि, हेयर, यहाँ, मेक्स द डिफरेंस, अंतर करता है, क्लियर, स्पष्ट, बिटवीन स्टिलनेस, स्टिलनेस मीन्स शांति, खामोशी, एंड टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता। यहाँ पर कवि हमको खामोशी या शांति और पूर्ण निष्क्रियता के बीच अंतर को स्पष्ट करता है कि शांति क्या है और पूर्णतया निष्क्रियता क्या है। इस चीज का अर्थ हमें स्पष्ट करता है। ही सेज टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ while he is not advocating death. He says, वह कहते हैं, कौन कहते हैं? पैब्लो नेरूडा कहते हैं टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता, पूर्ण निष्क्रियता मीन्स अर्थ होता है डेथ, मृत्यु, कि पूर्ण निष्क्रियता का अर्थ मृत्यु होता है। वाइल, जबकि ही इज नॉट एडवोकेटिंग डेथ, जबकि वह मृत्यु की वकालत नहीं कर रहे हैं या मृत्यु के उनका आशय या संबंध मृत्यु से नहीं है। ही अपील्स फॉर स्टिलनेस, वह खामोशी के लिए, शांति के लिए अपील करते हैं, आग्रह करते हैं। विच मीन्स साइलेंस, जिसका अर्थ है शांत, खामोशी। हमें पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं होना, बस अल्प समय के लिए, कुछ पलों के लिए
शांत रहना है और उस शांत रहने के लिए पैब्लो नेरूदा अपील करते हैं, आग्रह करते हैं। इन हिज ओपिनियन लॉन्ग साइलेंस कैन डू ए लॉट ऑफ गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। इन हिज ओपिनियन, उनकी राय में, पैब्लो नेरूदा के विचार में, लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी, खामोशी, कैन डू कर सकती है, ए लॉट ऑफ गुड, बहुत कुछ अच्छा, फॉर ह्यूमन बींग्स, मानव के लिए, मनुष्यों के लिए। पैब्लो नेरूदा का विचार है, पैब्लो नेरूदा के विचार में लंबी चुप्पी, लंबी शांति मानव के लिए बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। इन द लास्ट स्टैंजा, इस पोएम के अंतिम पद में, स्टैंजा में, ही सेज, वह कहते हैं, वी शुड लर्न दिस लेसन फ्रॉम द अर्थ दैट कीप्स ऑन वर्किंग विद साइलेंस। इस कविता के अंतिम स्टैंजा में कवि कहते हैं, दैट वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, दिस लेसन, ये पाठ, ये शिक्षा, हमें इस लेसन से, इस कविता से ये पाठ सीखना चाहिए, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से। हमें पृथ्वी से कौन सा सबक लेना चाहिए, कौन सा पाठ लेना चाहिए, कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए पृथ्वी से? दैट कीप्स ऑन वर्किंग, जो काम करना जारी रखती है, विद साइलेंस, शांति के साथ। यानी कि पतझड़ के मौसम में पृथ्वी के अंदर और बाहर सभी प्रकार की क्रियाएं शांत हो जाती हैं, लेकिन उस शांति में भी पृथ्वी अपना काम जारी रखती है। तो हमें पृथ्वी से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भले ही शांत हैं, लेकिन शांत रहते हुए भी हमें अपने आगामी आने वाले कार्यों के बारे में योजना बनाते रहना चाहिए। तो ये था कीपिंग क्वाइट नाम की पोएम का सारांश, समरी। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर।